कभी दुनिया का सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत मौर्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान कृषि और व्यापार में अपनी समृद्धि के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चोल साम्राज्य के जहाज मसालों और अनाज को लेकर दूर देशों तक यात्रा किया करते थे, लेकिन फिर आया ब्रिटिश शासन, जिसने हमारी समृद्धि को ही खत्म कर दिया। नकदी फसलों की जबरन खेती, गलत नीतियों के कारण भारत भयंकर अकाल से गुजरा। (1943) में बंगाल में अकाल में लाखों लोग भूख से मर गए। हालात इतने खराब हो गए कि आज़ादी के बाद हमें अमेरिका जैसे देशों से निम्न गुणवत्ता वाला गेहूं को आयात करना पड़ा। लेकिन इसी बीच एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग, इन दोनों ने मिलकर के हरित क्रांति की नींव रखी और भारत को खाद्यान्न संकट से बाहर निकाला। आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था और भारत में इसका क्या इम्पैक्ट है। भारत का इतिहास कृषि और व्यापार की समृद्धि के लिए जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। सुदर्शन झील जैसी सिंचाई परियोजना इसी दौर में बनी। गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, इस समय विज्ञान, गणित और कृषि का उत्कृष्ट विकास हुआ। दक्षिण भारतीय चोल साम्राज्य समुद्री व्यापार में बहुत ही आगे था। चोल बंदरगाहों में चावल, मसाले और वस्त्रों का निर्यात दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य क्षेत्रों में होता था। हालांकि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन ने भारत की समृद्धि को छीन लिया। उन्होंने भारत की कृषि को नकदी फसलों तक सीमित कर दिया। नील, कपास, अफीम जैसी फसलों की जबरन खेती के कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, जिसका परिणाम 1770 के बंगाल अकाल और 1943 के भीषण अकाल के रूप में सामने आया, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की चुनौती सामने आई। बढ़ती जनसंख्या और पारंपरिक कृषि पद्धतियां मांग पूरी करने में असमर्थ थीं। 1960 के दशक में भारत को PL 480 योजना के तहत अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ा। यह गेहूं निम्न गुणवत्ता का था और इसे रेड व्हीट कहा जाता था। इस स्थिति में भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाने के लिए मजबूर किया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में देश में जय जवान जय किसान का नारा अपनाया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, उन्होंने इस संकट से उबरने के लिए उच्च उपज वाले बीजों, HYV सीड्स और आधुनिक तकनीकों को अपनाने का सुझाव दिया। हरित क्रांति का पहला चरण 1966 से 1967 में शुरू हुआ। इसके तहत उच्च उत्पादकता वाले गेहूं और चावल के बीज जैसे मैक्सिकन बौने गेहूं और IR8 चावल भारत में लाए गए। इसे नॉर्मन बोरलॉग की मदद से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने लागू किया। इसके साथ ही सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना, भाखड़ा नांगल डैम और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया गया। ट्रैक्टर और अन्य आधुनिक उपकरणों ने खेतों की दक्षता बढ़ाई। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा गया। इन राज्यों में उपज बढ़ने से भारत न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, बल्कि 1970 के दशक में अनाज का निर्यात भी करने लगा। यदि बात करें कि इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, तो सबसे पहले भारत, जो कि खाद्यान्न आयातक था, वो आयातक से निर्यातक बन गया। वहीं किसानों की आय में वृद्धि हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां भी तेज हुई। यदि बात करें कि इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, तो सामाजिक प्रभाव में हम समझ सकते हैं कि बड़े किसानों को अधिक लाभ मिला, लेकिन छोटे किसान पीछे ही रह गए। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक असमानता बढ़ी और खेती के आधुनिकीकरण ने शहरी पलायन को रोका। हरित क्रांति के साथ कई पर्यावरणीय समस्याएं भी सामने आई। मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता ही खराब हो गई। भूजल का अत्यधिक दोहन भी होना शुरू हो गया। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र में जल का संकट गहरा गया। उसके साथ ही जैव विविधता का भी नुकसान हुआ।
जैसे कि HYV बीजों के उपयोग से पारंपरिक बीजों की विविधता कम हो गई। इन समस्याओं के समाधान के लिए जैविक खेती, मिश्रित खेती और जल संरक्षण जैसे उपायों को अपनाया जा रहा है। सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी योजनाएं लागू की हैं। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न संकट से उबारकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। इसके बाद के दशकों में इसे दालों और तिलहनों के उत्पादन में भी लागू किया गया। आज 21वीं सदी में हरित क्रांति की विरासत नई तकनीकें जैसी ड्रिप सिंचाई, सटीक खेती, प्रिसीजन फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स के माध्यम से जारी है। कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग भी किया जा रहा है। भारत अब दुनिया में चावल और गेहूं के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। 2022 और 23 में भारत ने $50 बिलियन मूल्य के कृषि उत्पादक निर्यात किए हैं। प्रमुख निर्यातक उत्पाद में बासमती चावल, मसाले, चीनी और गेहूं शामिल है। इसके साथ ही प्रमुख आयातक देश अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में भारत का IT और फार्मा उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता दी है और अकाल से उबरने में मदद की है। हालांकि इसने पर्यावरणीय और सामाजिक असंतुलन को भी जन्म दिया है। आज भारत को सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की आवश्यकता है। जैविक खेती, स्मार्ट कृषि तकनीक और जल संरक्षण के साथ भारत न केवल अपनी आवश्यकता पूरी करेगा बल्कि दुनिया को भी भोजन उपलब्ध कराएगा। हरित क्रांति ने हमें अतीत से सिखाया है कि कठिनाइयों के बावजूद हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आने वाला भविष्य सतत विकास और वैश्विक नेतृत्व का होने वाला है। जय हिंद।